नमस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध कला पर प्रकाश डालेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक विचार संपन्न एवं प्रतिभाशाली निबंधकार थे। शुक्ल जी के निबंधों में बुद्धि और हृदय का समन्वय है। उनके निबंधों का आधार है वो लोक जीवन अथवा लोक भूमि है। उन्होंने व्यक्ति के स्थान पर लोक को, व्यक्ति धर्म के विरुद्ध लोक धर्म को, व्यक्ति हित की अपेक्षा लोक मंगल को अपने निबंधों में प्रतिष्ठापित करने का सफल प्रयास किया है। उनके निबंधों का केंद्र सदैव मानव जीवन रहा है। उन्होंने अपने मनोविकार संबंधी निबंधों की रचना का उद्देश्य मनुष्यों की स्वाभाविक वृत्तियों की छानबीन माना है। उनकी निबंध रचनाओं में उनके व्यक्तित्व का आचार्यत्व और कविता का सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंधों में हृदय और बुद्धि का समन्वय यह कहते हुए स्वीकार किया है कि यात्रा के लिए निकलती है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर उन्होंने अनेक निबंधों की रचना की है। उनकी निबंध कला की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सुसंगठित विचार प्रवाह। शुक्ल जी के निबंधों में विषय और विचार दोनों की कसावट है। भाव और विचार एक दूसरे से इस प्रकार गुम्फित रहते हैं कि उनकी एक लड़ी सी बन जाती है और पाठक सरलता से एक के बाद दूसरे विचार पर पहुंच जाता है। इस संगठित परंपरा के कारण ही शुक्ल जी के निबंधों में इतनी प्रौढ़ता आ गई है कि किसी भी वाक्य को इधर उधर करना संभव ही नहीं है। दूसरी जो इसके निबंधों की विशेषता है, इनके निबंधों की, वो है विषय और व्यक्ति की प्रधानता। शुक्ल जी के निबंध कला की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने विषय और व्यक्ति के वर्णन में सभी जगह समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने अपनी निबंध कला के माध्यम से सिद्ध कर दिखाया है कि निबंध विषय प्रधान भी हो सकता है और व्यक्ति प्रधान भी। कहीं दोनों में समन्वय रहता है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। भले ही निबंधकार की दृष्टि मूल विषय पर हो, किंतु उसकी शैली में उसके व्यक्तित्व की छाप अवश्य रहती है। वफन ने स्पष्ट कहा है कि शैली ही लेखक का व्यक्तित्व होती है। जब शैली में लेखक के व्यक्तित्व की छाप स्वीकार कर ली गई, तब विषयानुसार संक्षिप्त विषयांतर निबंध को संगठित ही करेगा। शुक्ल जी के निबंध ऐसे ही हैं। उनमें भावों व विचारों की कसावट, संगठित विचार परंपरा, प्रौढ़ता सब कुछ है। साथ ही लेखक की व्यक्तिकता और विषयानुकूल प्रासंगिक विषयांतर भी। यही कारण है कि वे एक साथ विषय प्रधान भी हैं और व्यक्ति प्रधान। तीसरी जो उनके निबंधों की विशेषता है वो है भावात्मकता। शुक्ल जी के निबंध की एक अन्य प्रमुख विशेषता भावात्मकता है। उनका हृदय सदैव भावुकता से परिपूर्ण रहा है। वे रूखे आलोचक और शुष्क निबंधकार नहीं थे, अपितु वे प्रकृति के महान प्रेमी और प्रशंसक भी थे। अपनी प्रमुख रचना चिंतामणि की भूमिका में उन्होंने सब लिखा है। चिंतामणि जो उनका एक वो था, निबंध था, उसकी भूमिका में उन्होंने खुद लिखा है कि निबंधों में बुद्धि तत्व के साथ साथ हृदय तत्व का सम्मिश्रण भी आवश्यक है। रसखान तो किसी की लकुटी या कामरिया पर तीनों पुरों का राजसिंहासन तक त्यागने को तैयार थे। परदेश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने थके मांदे फटे पुराने कपड़ों, धूल से भरे पैरों पर रीझ कर या कम से कम खींच कर बिना मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। तो प्रेम के अंतर्गत देश प्रेम पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ये विचार थे। नेक्स्ट है कुशल विषय प्रतिपादन। आचार्य शुक्ल जी की निबंध कला की विषय प्रतिपादन की कुशलता देखते ही बनती है। वे निबंधों में विषय का प्रतिपादन अत्यंत सुंदर ढंग से करते हैं। वे विषय का प्रतिपादन करते समय कथन में कहीं भी अस्पष्टता नहीं आने देते। वे अपनी हर बात को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करने की कला में प्रवीण थे।
वे अपनी रचनाओं में कभी भी अनावश्यक भूमिकाएं ही बांधते हैं और न तो अनावश्यक भूमिका बांधते हैं और न ही बेमतलब की चर्चा करते हैं। वे थोड़े से शब्दों में बहुत से भाव भर देते हैं। कुछ लोग शुक्ल जी के निबंधों पर शुष्कता का दोष मंडते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति रूपी तत्व। शुक्ल जी के निबंधों में आत्म अभिव्यक्ति स्थान स्थान पर देखी जा सकती है, किंतु वे आत्म अभिव्यक्ति बड़े संयत रहकर करते थे। आत्म अभिव्यक्ति में बह नहीं जाते। वे आत्मा अभिव्यक्ति करते इसमें बुद्धि पर हृदय को हावी नहीं होने देते। वे अपने ऐसे प्रसंगों को अपने निबंधों में बहुत कुशलता एवं कलात्मकता पूर्वक बैठाते हैं कि इस प्रकार के अनेक उदाहरण उनके निबंधों में देखे जा सकते हैं। उनका सारनाथ से लौटते समय रात में काशी की गलियों में दीपक को जलता देख उज्जैनी का भ्रम करना, फिर ठठेरों की आवाज से उनका भ्रम टूटना, सांची का स्तूप देखने जाना, महुओं की सुगंध से मस्त हो जाना, लखनवी महाशय का जो हिंदी के पुराने लेखक श्री पुतूलाल विद्यार्थी हैं, शुक्ल जी को महुए का नाम लेते देखकर टोकना कि कोई सुन लेगा तो देहाती समझेंगे। इस प्रकार आत्म अभिव्यक्ति अंग्रेजी निबंधों में नहीं आ पाती। हास्य, व्यंग्य और विनोद। गंभीर निबंधकार होते हुए भी आचार्य शुक्ल विनोद प्रिय थे। विनोद प्रियता उनकी प्रकृति का प्रमुख अंग थी। उनके निबंधों में यथास्थान हास्य, व्यंग्य, विनोद का सुंदर स्वरूप उभरकर सामने आता है। उनके हास्य, व्यंग्य व विनोद पाठक के हृदय को गुदगुदाने में पूर्ण सफल हुए हैं। उत्साह शीर्षक में भी उन्होंने वीरता का वर्णन करते हुए वीरों पर व्यंग्य किया है कि इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाग्वीर का उल्लेख आदि न हो तो बात अधूरी ही समझी जाएगी। ये वाग्वीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक पंचों तक में पाए जाते हैं और काफी तादाद में। शुक्ल जी ने अपनी प्रतिभा से निबंध जैसे गुड़ विषय में भी जो हास्य, व्यंग्य और विनोद को स्थान दिया है वह सर्वथा प्रासंगिक है, उसको जबरदस्ती ठूसा नहीं गया है। नेक्स्ट है निबंधों में लोक तत्व। लोक तत्व या लोकवाद का वर्णन आचार्य शुक्ल जी की निबंध कला की अन्य प्रमुख विशेषता है। शुक्ल जी अत्यंत जागरूक साहित्यकार थे, इसलिए उनका ध्यान समाज व लोक जीवन से सदैव जुड़ा रहा है। उन्होंने किसी भी वस्तु को समाज व लोक जीवन से अलग करके नहीं देखा। भावों और मनोविकारों पर रचित अपने निबंधों में उन्होंने सभी जगह लोक व समाज का ध्यान रखा है। निमग्न शैली का सफल प्रयोग। आचार्य शुक्ल जी के निबंध विचारात्मक हैं। उनकी प्रमुख विशेषता है कि वो निमग्न शैली में रचित हैं। निमग्न शैली से तात्पर्य पहले शुक्ल जी अपनी बात को सूत्र रूप में कहते और बाद में उसका सविस्तार वर्णन करते हैं। उत्साह शीर्षक निबंध के आरंभ में लिखा है कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का। अनेक प्रकार के प्रसंगों व कथाओं का समावेश। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, उन्होंने विषयों को रोचक बनाने हेतु यथास्थान किसी पौराणिक, ऐतिहासिक, लोक प्रसिद्ध अथवा स्वयं की अनुभव की हुई घटना का उल्लेख किया है। इससे जहाँ विषय में रोचकता का समावेश हुआ है वहाँ विषय बोधगम्य भी बन जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि शुक्ल जी के निबंध कला की दृष्टि से सफल सिद्ध हैं। उन्होंने अपने निबंधों में नए नए प्रयोग करके हिंदी निबंध साहित्य को समृद्ध किया है। धन्यवाद।